हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका बिग बॉस के रिव्यू में एपिसोड 73 जिसका नाम है फर्स्ट डिबेट देन नॉमिनेट। आज के एपिसोड के बारे में बात करें, तान्या फरहाना ने आज शो को पूरा कवर किया और इनके ही आसपास पूरा शो घूम रहा था। अगर देखा जाए तो शहबाज का बोलती है कि देखो जो तुम जो कि अगर लगभग 2 दिन से बोली रही है कि जो तुमने दोस्त का लेके इतना बखान कर रहे हो, 2% तुम अपने प्यास लेते हो, बाकी वो रखता है। तो ये जो बातें आप कर रहे होते हो वो सही साउंड नहीं कर रहा होता है। तो तान्या का ये है कि बिन मांगा वो ज्ञान देती है, किसी को अगर नहीं चाहिए भी नहीं ऐसा होगा नहीं। तो वो नहीं, एडवर्टाइजमेंट दे देती है। नहीं ऐसा नहीं, उसको कम से कम चिंता है सबकी ना, क्योंकि शहबाज को उसने एक तरह से अपना भाई मान लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो तानिया को शहबाज की चिंता है, इसलिए तानिया ने कहा शहबाज के बारे में कि हाँ भाई, थोड़ा सा मतलब ये गलत दिख रहा है वगैरह वगैरह। तो जिसको जो चिंता होती है ना, वही ऐसा कभी बात कहता है। और शहबाज एक तरह से कहूँ तो क्या बोलते हैं, वो भी मिदुल की तरह ही है। वो भी तानिया को बेचारी को मतलब अलग ही उसको मिदुल की तरह ही उसने भी उसको वैसे ही ट्रीट किया, जाके इधर उधर ढिढोरा पीट रहा है अमाल के सामने, तो ये वो। सो इट्स अ काइंड ऑफ दिखाता है कि भाई मतलब एक लड़की के पीछे ये लोग मतलब कितना फुटेज निकाल लेते हैं अपना, ये सब लोग। और ये मतलब कहे तो लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां तो एकदम क्या ही कहें। वो ना ही किसी एक अच्छे सुंदर लड़के के ऊपर हाथ फेर के कभी बोलती नहीं कि भाई तू कभी अकेले में मिल जाए कुछ भी। ये सब होता है, मतलब कभी कभी लोग किसी को बदनाम करने का एक बार ठान लेते हैं ना, तो मतलब कि एकदम एड़ी चोटी का दम लगा लेते हैं। और सब एक ही बेचारी लड़की पे भिड़े पड़े हैं। तो चलो, ये तो बात अच्छी है कि कम पर से ये कम वो मैं नॉमिनेटेड नहीं है। वो क्लेम कर रहा था बिना मतलब का, एक तरह की एक्यूजेशन लगा रहा था तान्या के ऊपर कि ये मेरे को छेड़ रही थी, वो कर रही थी और बहुत ज्यादा छेड़ रही थी। हाँ मतलब फ्लर्ट करती है मेरे अरे साथ। वो और ये छेड़ जो रही थी अजीब, बोले, ये इससे ना एक एक बात हमको याद आ गया। वो भाभी जी घर पे उसमें एक लड़की थी ना, कैरेक्टर थी, वो बोलती, आप उसे जिद देखिए ना, ये हमें छेड़ छेड़ रहा रहे है। हैं। बहुत मस्त लगती है मेरे को, कितना प्यार से करती अब है। भभूति सिंह को बोलती, आपने छेड़िए ना। किसान। अरे तो बहुत अच्छा यही लगता है वो है। चीज। जानते हो, एक तो मैंने यहाँ एपिसोड पे भी देखा था, वही दिख रहा था। हाँ। एक एपिसोड देखा था कि वहां पे लाइन चला गया और वो गलती से वहां घुस जाता है, ठीक है, उसके कोर्टयार्ड में चला जाता है। फिर आती है, उसका हस्बैंड रहता नहीं उस लड़की का, क्या कर रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं मेरे को, छेड़ रहे हैं कहा मेरे को। अरे सुनिए जी, ये देखिए ना हमको छेड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, प्यार से बोलोगे तो पिटवा देती है उसको। तो वो मस्त लगता है। अच्छा, तो वैसा ही छिड़ाईपन थी अभिषेक के साथ हो रहा था यहाँ। और यहाँ पे कल फरहाना जो बात कर रही थी अ, तान्या से कि तुम क्यों जाके कालीन की तरफ पीछे जाती हो, उसके पीछे पीछे अमाल के। ये है। तो स्टार्टिंग यही से होता है और ना। यही बात जाके, तो यही बात तो जाके अरमाल को बोल देते कि देख हाँ, फलाना तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। लेकिन सर तुम लोग ना बैग बिचिंग करने के नाम पे ना, तो नीलम भी वही करती है, बैग बिचिंग जाके इधर से उधर का बात इधर, इधर का बात उधर, सब मैसेंजर बने पड़े हैं यार तुम्हारा देखा जाए दोस्त तो। है कौन यार, मैं समझ ये दोस्ती होता है क्या यार, कि तुम अमाल को बोल रही हो, उसका पॉइंट क्या, तुम उसका होल कंक्लूजन क्या, जो तुम बता रही थी तो फरहाना तुम्हारे बारे कम में से ऐसा बोल रही थी, अरे तो इसका तुम क्या नहीं, चाहते लेकिन हो, अमाल उसको क्या करे। अमाल का चिंता नहीं तो। लेकिन फिर भी तानिया को अमाल के लिए कंसर्न है, मतलब कि फिर भी वो शुरू से उसके लिए इलायची पानी वगैरह कितना कुछ, जब भी वो बीमार पड़ा तो उसके लिए केयर करना सब कुछ। तो अब अमाल ही गलत है ना यहाँ पे, कि भाई एक बंदी जो तुम्हारे लिए इतना केयर करे, तुम उसको बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा बोलोगे तो अच्छा नहीं है ना। तो ये तो शो करता है ना इंसान के बारे में। तो यहाँ पे ये भी हाँ, दिख रहा तुम मेरे को वो दिखा, मतलब अजीब सा लगा भाई, तुम किसी की दोस्त नहीं हो। है। फरहाना को बोलती हो दोस्त, उसके पास हम्म। जाकर बुराई करती हो, अमाल के पास आके उसको भड़काती हो, किसके खिलाफ, फरहाना के खिलाफ। फिर अमाल हम्म। को भड़काती हो फरहाना के खिलाफ, फिर फरहाना से जब बात होता है फरहाना भड़काती है नीलम अच्छी नहीं है, इससे दूर रहा करो। और नीलम से बोलती क्या तान्या कि ये हमारी तरफ नहीं है, ये उनकी तरफ है, मतलब कि अमाल और शहबाज के साथ ही है वो, ये लड़की हमारे साथ नहीं है। तुम नीलम की भी बिचिंग कर रही हो। अरे भाई साहब, तुम किस किस सगी हो यार।
चलो नीलम को तो मान लिया भाई साहब, वो तो बेवकूफ है, बैल बुद्धि है, ठीक है, उसको वो गांव जैसा देहात वाला सोच है उसका, ठीक है, तो उसको समझ नहीं। लेकिन तुम तो स्टैंडर्ड बने हो, तुम तो समझदारी हो ना, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना, बुद्धि है। उसको हम लोग भैया देखो, नीलम को हम लोग दूध भात कर सकते हैं भाई साहब, गाँव की है, ठीक है, लेकिन तुम जो अपना दिखाती हो कि हम सोफिस्टिकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो तुमसे तो गलती का उम्मीद नहीं किया जाता ना, जितना ज्यादा तुम करती हो भाई साहब कोई नहीं करता। जब कोई पढ़ा लिखा करता है ना, वो ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद देखो चालू हो गया मृदुल और तो मालती तो का। तो, ब्लाइंड डेट तो के तू बारे में किसके जानता है बारे कि में क्या कह रहा होता है? है। तो ये बात किसके बारे में कह रहा है? तानिया के बारे में? हाँ। तो तानिया पढ़ी लिखी कहाँ है? वो तो 12 पास भी नहीं की ना। वो पढ़ाई अरे छोड़ के मतलब, आई ना, तो वो तो बिना, तो तुम अरे पढ़े ज्ञान लिखे सिर्फ और बिना पढ़े। ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता। जब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया बिजनेस का, तो यानी कुछ तो नॉलेज होगा ही ना तुम्हारे पास, समझदारी तो होगी, दुनियादारी समझदारी है ना, तो वो भी नॉलेज ही है। तो जब इतना वो खड़ा कर एम्पायर लिया, खड़ा नहीं जितना किया, वो करोड़ों का थर्ड संपत्ति है। एम्पायर है। वो थर्ड एम्पायर है। वो एम्पायर खड़ा नहीं की, वो थर्ड एम्पायर बनी रही। अंपायर को यू हटा के ई कर दिया है हमने। ये मेरा एम्पायर है। हर अभी बॉल को नो उसका बॉल हो जाता है उसका। उसका देखो चालू हो गया। उसी साइड में मृदुल का बाथरूम में चल रहा है एक कॉन्वर्सेशन मालती के साथ, कि ब्लाइंड डेट पे गया। लाइन मुझे नहीं समझ खोले, मालती के पास वो, भी तो कुछ नहीं है। क्या बोल रही बकर बकल बकल। हाँ मतलब उसका उस भी तो। पॉइंट, लेकिन दिखा कौन रहा है, लोग हैं, कैमरा मैन दिखा रहा है ना, ये जो मेकर्स है वो दिखा रहे हैं हमें हाँ। टीवी पे। भाई यस। आप चाहते हो इसको कट कर सकते हो, जितना एडिटिंग टीम बैठा हुआ है, काहे दिखा रहे हो, कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ये दिखाया जा मेरा रहा है, क्यों? वाइल्ड कार्ड है, ये ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब मृदुल इन्वेस्ट के किया ना व्यूअर्स वाइल्ड हैं, तो कार्ड। उनको कुछ दिखाना है तो हम दिखा देंगे। अब बेचारा बोला कि हाँ ब्लाइंड डेट क्या होता है, क्यों करते हैं, और ब्लाइंड होके जाना है तो मिलना क्यों है, जिससे हम देख रहे हैं उससे तो बात कर ही नहीं पाते, जिसको नहीं देख रहे उससे क्या बात करेंगे, ठीक है। क्यों यार? तो एक वो चल सही रहा बात होता है। है। मेरे पॉइंट उसके अच्छा बाद लगता है, लेकिन कभी कभी मेन टाइम पे बोल नहीं पाता। यही बात है उसका भी। हम्म पॉइंट फिर अच्छा अच्छा रखता है। हाँ, अब इनोसेंट है ना वो हम्म। एक तरीके से वो नॉमिनेशन। बंदा। नॉमिनेशन का नॉम क्या? नॉमिनेशन का। फिर नॉमिनेशन की बारी आ जाती है, जहाँ पे अशनूर को बुलाया जाता है, मालती को बुलाया जाता है, फरहाना को बुलाया जाता है, और उनके सामने रखा जाता है कौन, अभिषेक या फिर मृदुल, इनमें से कोई आप चूज करिए। ऑब्वियस सी बात है, मालती भी पसंद नहीं करती है, और फरहाना भी पसंद नहीं करती अभिषेक को, सिवाय अशनूर को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है, ये मृदुल बच जाएगा, अभिषेक जाएगा नॉमिनेशन में। बहुत ही सोच समझ के बुलाया गया है इन लोगों को, कि कौन कौन आएगा। सोचो, कुछ ऑपोजिट को बुला रहा है, कुछ एक अकेले को लेके आ रहा है, लेकिन जब नीलम की बारी आई तो उनके साथ किसको भेज दिया, कुनिका को। क्योंकि जानते हैं भाई साहब, कुनिका को हमें बचा, और कुनिका को कैसे बचाया गया, उसको सामने वहां किसको भेजा, तान्या को और सहबाज को, और उनके सामने तानिया रखा गया को। कि हाँ, उनके सामने रखा गया कि बताइए किसको बचाइएगा, कुनिका को या फिर ये मृदुल को, नहीं सॉरी, कुनिका के साथ कौन आता है, अश्नूर। तो अश्नूर और कुनिका में से आप किसको कुनिका बचाएगा। है नशूर। हाँ, तो उन्होंने चूज कर लिया, सबसे इजी दिया, क्योंकि इन्हें कुनिका को बचाना था, वरना किसी और को देते, जीके को भेज देते, अभिषेक को भेजते, तो क्या कुनिका को वो करते, बचाते क्या, वो सीधा नॉमिनेट करते थे। लेकिन देखो इनका मेकर साहब दिमाग देखो, कैसे उनको कुनिका को बचा के यहाँ रखना तुम है। नॉमिनेशन के टास्क के वक्त तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे सब जगह कर्मा हुआ है सबके साथ। अगर नीलम ने गौरव को नॉमिनेट किया तो गौरव ने भी नीलम को नॉमिनेट किया। भले ये लोग जानते नहीं थे, लेकिन सबका कर्मा एक के पीछे एक हुआ है। और गौरव भी अच्छा ही बोला नहीं, था कि नीलम को बता देना कि तानिया से बोल रहा था कि भाई नीलम को बता देना कि गौरव ने ऐसा ऐसा कहा। अरे तुम देखो ना, ये मेकर से करवाया है, बताओ नीलम के पास चॉइस है कहाँ, रखा क्या, अमाल, सहबाज और जीके, यानी वो चाहते थे जीके को किया जाए, है ना। अमाल उसका दोस्त है, सहबाज उसका भाई है, कैसे करेगी। और जीके के पास आया और अभिषेक को भेजा, और उसके सामने रखा नीलम, और किसको भेज दिया, मालती को। तो पहचानते हैं कि भाई साहब मालती अभी हमारे ग्रुप में है, वोटिंग के मालती लिए इनके काम ग्रुप में। आएगी। हाँ, तो इसको क्यों करेंगे। और अभिषेक नफरत भी करता है, क्योंकि भाई साहब जब मेरा गलती हुआ था, तो सबसे पहले यही हाथ उठा के एलिमिनेट करना चाहती थी मेरे को, सीधा कर दिया गया। वो चाहते थे नीलम नॉमिनेट हो जाए और घर से बाहर निकाला जा सके। बहुत सोच समझ के लोगों को बचाया गया है और डाला गया है भाई साहब। इनको लग रहा है कि ये खेल रहे हैं, लेकिन असल में खेल मेकर्स रहा है इनके साथ। ऐसा हो रहा है, जिसको चाहिए उसको निकाल रहा है, जिसको नहीं चाहिए उसको हटा दे रहा है, सीधा छोड़ो। नॉमिनेशन में ला रहा है। और ये क्योंकि बहुत आसानी से अब वो ट्रैप में आ गया। नीलम क्यों है ही प्राइम टारगेट, क्योंकि वो उससे कोई कंटेंट आ नहीं रहा पहली बात।
कितना भी हो, अगर अश्नूर और नीलम में भी कंपैरिजन भी करे तो अश्नूर को वोटिंग आएगा ही आएगा ज्यादा नीलम से, जो भी हो। क्योंकि पर अश्विन का भी बोला गया कि भाई सब और अभिषेक के नीलम साथ। नीलम का ना कोई व्यू पॉइंट अपना है ही नहीं, पर्सनल जो होता है ना इंडिविजुअलिटी वो है ही नहीं उसमें। तो अब इतने दिन तो वो टिक ही गई, क्योंकि भाई सब कुछ ना कुछ सपोर्टिव, को इधर से सपोर्ट उधर से सपोर्ट मिल ही जा रहा था उसको। लेकिन अब जो है ना कि उसके लिए सारा सपोर्ट ही सबके मन से उतर गया है। एका दुक्का लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, सो बात अलग है, लेकिन अब उसका कोई सपोर्ट नहीं है। और ना उसका कोई गेम में कोई व्यू पॉइंट, ना ओपिनियन, कुछ नहीं है। पहले तो हम्म थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड था खाना बनाने किचन में, कम से कम वो उसका एक तो पावर पॉइंट था, लेकिन अब वहां से भी तो हट ही गई। अब वहां पे भी लोग, अब दूसरे लोग संभाल ही ले रहे हैं। तो अब हम्म। वहां से भी हटा ही दिया गया, तो कहने का है कि अब उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। और जितना कंटेंट चाहिए था, हो सकता है कंटेंट दे दिया है। बिग देखो बॉस को अगर लगता है देखा कि जाए, पैसा वसूल हो अगर ओपिनियन में देखा जाए तो हमको लगता है ना कि जैसे मैंने कहा, मेकर्स जिसको चाहे उसको दिखाएंगे, जिसका नहीं चुका। चाहे उसको एलिमिनेट कर वही। देंगे, दिखाई भी नहीं देगा। आप देखो अशनूर और इनका जो केमिस्ट्री बन रहा है उसको लगातार दिखाया जाता है, भले कितना हमें क्रिंज लगे देखने में, देखने का मन नहीं करे, अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसको दिखाया गया जबरदस्ती। क्योंकि भाई साहब वो एक टेलीविजन है और एक वो करते हैं, फेमस है, दिखाया जाएगा। बाकी सब लोग को हटा दिया जाएगा। अमाल अगर सो भी रहा हो तो उसको दिखाया जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है तो भी उसका दिखाया जाएगा थोड़ा बहुत। तो डिपेंड नहीं करता कि आप किसको दिखाया जा रहा है कंटिन्यू आपके टीवी पे, वो आपके नज़र में याद रहता है। जिसको नहीं दिखाया जाता है फिर लगता है भाई ये है क्यों? इसका कोई ओपिनियन नहीं है। हमको तो सारा चीज़ जैसे और उसने बोला था, ये सब वेल एडिटेड शो होता है। आपको कितना अच्छे से एडिट करके दिखाया जाता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कोई कर रहा था उसको भी साइडलाइन कर दिया, जैसे बशीर को किया गया। बशीर कर रहा था, लेकिन बहुत स्मार्टली उनको करके साइडलाइन करके घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनका कंटेंट दिखाया ही नहीं जा रहा था। ऐसे करके वोट काटा गया और निकाल दिया गया। हिना खान बोल रही थी कि ये वेल एडिटेड शो है, इसलिए वो बेचारी का जो अच्छा काम कर भी रही थी वो दिखाई नहीं दिया गया। मालती और अभिषेक के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है किचन में, और अभिषेक तानिया के बारे में बात कर रहा था। वो लोग उसको पता नहीं, उस वो देखता है कि नहीं आगे पीछे की क्या है नहीं है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पे तानिया एकदम एकदम सुन रही थी गौर से एकदम बात को। और नीलम भी हम्म, एकदम जैसे लग रहा है कि भाई हमारी तन्या को ऐसे कोई बोल रहा है, पता नहीं हाँ, नीलम उसका मजा ले रही है कि क्या है। और उसका तो खुद ही कुछ नहीं नहीं, पता चलता है। नीलम का क्या हम्म। है ना, वो खुल के अगर कोई बोल रहा है कम से कम अपना आवाज उठा सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन वो कभी भी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेती है। ना अपने दोस्त के लिए लड़ेगी, एक बार लड़ी थी फिर चुप हो गई। वो फाइट ही नहीं कर पाती है। वो मैंने एक बार बस देखा था, उसके उसका बाद वो फाइट कभी कोई भी और फाइट टेक नहीं ओवर करती कर है। लेता है। उसका फाइट कोई हाँ और टेक ओवर करके निकल जाता है। हाँ। तो उसका भाई वैल्यू ही नहीं बचता है कहीं पे भी फाइट में। तो वो कहीं भी हम देखे नहीं भाई साहब कि वो फाइट कर रही हो। अगर तो ठीक है, तुम सुन रही हो, तानिया भी सुन रही है, नीलम भी सुन रही है, तुम बोल सकते हो ना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों एक्यूजेशन लगा रहे हो। अब ये मान लो सलमान खान ने क्लास तो ले लिया भाई, बॉडी शेमिंग कर रहा था, यहाँ तुम कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हो। वो खराब नहीं है कि लड़की कैसी है, सबके ऊपर फ्लर्ट करती है, अमाल के ऊपर भी फ्लर्ट करती है, मेरे पास भी आके मुझे टच करके फ्लर्ट करती है, अभिषेक बोले जा रहा है। ये क्या कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रहा है उस लड़की का, तान्या का? ऑब्वियस। तो ये ऑब्वियसली करने ये इन लोग का बहुत ही नीच हरकत है ये। मैं तो, और गुंटुआ ये सब बारे में क्या सुनेगा तो क्या समझेगा, ये सब गलत बात है ये सब चीज का। ये सब लोग समझते नहीं है किसी का पर्सनल लाइफ में कितना ये मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये सब कितना गलत बात है, कितना नीच हरकत है इन लोग का। ये समझना चाहिए इन लोग को। ऑडियंस देख रही है। अब देखो, अब देखो देखता है ये है कि क्लास लगता है कि नहीं इनका लगता है। ठीक है, अमाल भी कुछ कुछ ऐसे, अब मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बहुत नीचे स्तर में जा रहे हैं। उनके पर्सनल, मतलब उनके पर्सनल काम में जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं कि भाई तुम्हें, जैसे सहबाज बोल देता, सहबाज इतना इरिटेटिंग लगता है, बोला कि तुम्हें कौन अपने आप को क्या एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती हो, एक्ट्रेस समझती हो अपने आप को, जो तुम्हें मेन हीरोइन बनाया जाएगा। जब उसका फरहान ने कहा कि मैं सीरियल में काम नहीं करना चाहती, मैं मूवी में काम करना चाहती हूँ, वो भी उसको डिमीन करना शुरू कर देता है। तुम्हें काम कौन देगा, तुम अपने को समझती क्या हो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो क्या, मिस यूनिवर्स, क्या क्या नहीं बोल देता है उसको कि तुम उस भाई तुम किस हम्म। हक से बोल रहे हो। ये चीज आप अपने दोस्तों को बोलते हो समझ में आता है। जिसे तुम अपना दोस्त नहीं बोल रहे हो उसको डिमीन करोगे तो भाई वो मीन होता है। तुम्हें हक नहीं होता तुम किसी बारे में कुछ बोल के चले जाओ। इसे सलमान खान इसको सुनाता भी है,
फिर ये तो या तो एकदम चुप हो जाएगा या तो एकदम गिरा हुआ बात कर देगा कि आदमी को नफ़रत ही हो जाए। बीच में रहना तो आता ही नहीं है इसको। वही वही है, बीच में रहेगा तो डूब जाएगा ना, यही बात है उसका। वही। और यहाँ पे अगर तुम एक चीज अगर गौर किए होगे तो अ, मतलब तानिया देख रही थी कि शहबाज से कुछ फुटेज मिल जाए, तो वहां पे शहबाज ने तो दे ही दिया था फुटेज उसको, लगभग लगभग पूरा दे ही दिया था। और यहाँ पे जब शहबाज, अ, अशनूर, अभिषेक, ये सब जब आप बात कर रहे थे तो वहां पे तानिया आके को कुछ खिला रही थी। तो तानिया भी ने भी जब इनका थोड़ा बहुत फुसफुसाना मजाक उड़ाना सुन लिया था, तो वहां पे जाके बात कर रही है। और अब यहाँ पे मृदुल आके जब बोलता है तानिया को कि तानिया, तुमने कहा था कि सब्जियां पहले सुबह में निकाल के रख दो, हम हाँ, काट देंगे, तो अब तो चिढ़ सुबह से जाती है अपनी बात निकाल पे। दिया हुआ, तो अब क्यों नहीं कटा? हमने कि अब तैयार होकर कटेंगे, किचन में बनाने वाले भी तो नहीं है ना। हाँ, तो कुकिंग टीम आ साथ जाए में कभी। बोले कि भाई ये बहाना करती है, इसका बस मतलब नौटंकी कि है। अलग ही है। उसका बस नौटंकी है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। वो बस मैं मतलब खुद लेट करेगी, गलत करती रहेगी। मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। इसलिए इसके हिसाब से चलोगे ना, कभी कुछ चीज़ सही होगा ही नहीं। इसलिए बस बहाना करती है, लेट करेगी, सबसे खुद से सही से का काम करेगी नहीं टाइम पे। इस तरीके से हरकत होता है। वहाँ पे पहले ज्ञान देती है उसको, शहबाज को बुरा लगता है। पहले ज्ञान दे क्यों रही हो? फिर वो जाके बाहर अमाल को बोलता है, अमाल और मालती के सामने बोलता है। फिर किचन में जाके फिर जाके अच्छा, वो शहबाज। फिर बाथरूम में जाके अश्नूर और अभिषेक के सामने रोने लग जाता है। फिर लोग उसे चुप कराते हैं। इतना तुमको हर्ट कर गया उसकी बातें, अगर तुम्हें इतना हर्ट कर रहा है, इतना बुरा लग रहा है, वहीं चुप करा देते हैं कि यार मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको पैसा दे के आऊँ या उसका काम छुड़ा दूँ या कुछ भी हो, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम कौन होती ज्ञान देने वाली है? तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो या कुछ भी नहीं हो। तुमसे माँग कौन रहा है तुम्हारा एडवाइस? जब उस फरहाना बोली ना कि यार जो तुम ये बोल रही हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो नहीं लगे तो उसमें क्या है? मेरे को देना था मैं दे दी। उसको बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? यार वही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें बोलने का तरीका नहीं पता। तुम्हें जब बोला जाता है तुम रोने लग जाती हो मम्मा मम्मा करके, है ना? सलमान खान मोहम्मद। जब हाँ, तो तुम्हें तो बुरा लग जाता है फटाक से। लेकिन तुम किसी का कुछ नहीं सोचोगे। मेरे को भाई साहब जो सही लगे मैं बोल दूँगी। और मुझे शहबाज का लगा कि भाई साहब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है उसकी बातों का? तुम वहाँ पे खड़े होके जवाब क्यों नहीं दे देते? कि यार मेरी लाइफ़ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कमा रहा हूँ, तुम कैसे कमा रही हो तुम्हारे पे मैं बोलने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम जो इतना फेंकती हो बड़ा-बड़ा के झूठा है, घटिया है, वो मैं बोलने नहीं आ रहा हूँ। तुम मुझे क्यों सिखा रही हो अरे, मुझे क्या जो करना मालती चाहिए? यहाँ पे क्लैरिफाई करती है, उसी बात को मालती यहाँ पे जो क्लैरिफाई करती है, उफ। और वहाँ पे अमाल ये सब पूछ ही रहे होते हैं कि क्या सच में रियल है कि फेक है, तो मालती बोलती है ना कि 80 to 90% सब फेक ही है इसका। तो हुँ, सबको ये हुँ। एकदम समझ ही जाते हैं कि भाई ये पूरा फेक है ये लड़की। वही। और दूसरी बात, जब ये अमाल और मृदुल को ये मिलता है कि फरहाना और तान्या में से आप किसको बचाना चाहते हैं? ये लोग बचाते किसको हैं? तान्या को। फरहाना इनसे तान्या। सबसे बेकार लगती है। हम बोले यार तुम तान्या को इतना बोलते हो फेक है, पानी ज़हर दे दिए उसको सब कुछ है ना? वीकेंड के वॉर में संडे के दिन इतना सब कुछ कर दिए। उसके बावजूद भी तुम्हें क्या करना था? हम तान्या के साथ हैं। और उसके बाद बाहर आके इतनी हिम्मत नहीं हो रही बोलने का कि भाई मैंने तेरे को नॉमिनेट किया। जब फरहाना बोल रही है, कौन साला मेरे को नॉमिनेट किया है? ठीक है? साला आपको नॉमिनेट किया तो हाँ, किया कौन? तो मृदुल मृदुल तो बोल बोला ही देता है ना कि जाके अमान से अमाल से पूछ पूछ। जाके। हाँ, उसको इशारा कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गया, वहाँ पे शहबाज बोलता है अरे तुझे नहीं किया, वो नीलम को करके आया। वो खुश हो गई अच्छा मेरे को नहीं किया था तो ठीक है। अच्छा बेचारी पे दया भी आता है ना कि तो फिर भी बहुत तो जल्दी नॉमिनेटेड है। बेचारी पे दया नहीं, पर उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे दोस्त ने नहीं किया, कोई और किया होगा। पर अमाल जो मेरा दोस्त है, शहबाज मेरा दोस्त है, उसने नहीं किया, कोई और किया है। ठीक है? उसको इस बात की खुशी थी। ये बहुत जल्दी ट्रस्ट करती है। अब बेचारी का ये मुँह देख के ना दुखी थी। जब मृदुल बोला था ना, मुँह देखने लायक था उसका, सैड हो गया था, छोटा-सा मुँह हो गया। फिर जब यहाँ आके शहबाज बोला कि नहीं तुमको नहीं किया, नीलम को किया है, तो खुश हो गई, ठीक है? कि चलो अच्छा मेरे दोस्त ने मैंने नहीं किया है। तो बेचारी मैं बताऊँ, फरहाना फिर भी ठीक है तान्या से। फरहाना रहेगी ना, कम से कम एंटरटेनमेंट रहेगा घर में। तान्या के साथ तुम बोर हो जाओगे। तुम दिन नहीं काट पाओगे, मिनट घंटा नहीं बीतेगा। इसके मैं साथ तो क्या है, मैं वही चाहता हूँ कि तानिया और भी इसके साथ राजू काजू का कहानी सुनाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई और राजू काजू का कहानी कम से कम शहबाज को सुनाती, शहबाज कैसे उसको ले रहा होता भाई, पूरा घर कैसे ले रहा होता ये भी समझ में आता कि क्या है नहीं है। और क्या कहें, अरे यहाँ भाई
कि फरहाना, अब भाई साहब पता नहीं कैसे तुम सह लेते हो, तान्या का भाई साहब बर्दाश्त नहीं होता, फरहाना का फिर भी तुम भाई साहब थोड़ा सा आर्ग्यू कर लोगे, डिबेट कर लोगे, कुछ करके तुम्हारा दिन गुजर जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग मुद्दे पे बात करने को तैयार है, लेकिन ये बस मैं और मेरा गुंटुआ, मेरा मैं साड़ी का दुकान, मेरा मेरा क्या कौन सा काम मैं खाने जाती है ये, मेरा तिलंडा, दिल्ली का दाल बकलावा, तिलंड बकलावा खाएंगे, दाल खाएंगे दिल्ली का, ठीक है, ताजमहल के पीछे कॉफी पियेंगे, ठीक है। ये तिलंडा सब क्या उसका, होता है भाई? मुझे नहीं पता, मैंने को तिल मीम और में देखा अंडा? था। नहीं, मैंने को मीम में देखा था, इंस्टाग्राम में देखा था। भोजपुरी लोग मतलब कि हम्म। बिहारी के लोग होते हैं मियाँ बीवी, वो आके बोलता है बाबू, हस्बैंड बोलता है बाबू खाने में क्या बना है, बोलता है कि गोभी की सब्जी है, रोटी है और तिलंडा है, खाओगे? बोला ऐसे कौन बोलता है हस्बैंड को कि तिलंडा? तो बोला साले नई नई बीवी आई है, काम कौन कराता है उससे, साले को काम करा रहे हो मेरे से, शर्म नहीं आ रहा है तुमको, भाग यहाँ से, भगा देती है मार के। तो वहां से मैंने सुना था। तो ऐसा है, फिर जीके और अभिषेक आता तो वो नीलम और मालती का मिलता, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि भाई उनको वोट चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, तो मालती उनकी टीम में है तो मालती को बचा लेता है, और अभिषेक को बहुत ही स्मार्टली अभिषेक को कन्विंस नॉमिनेट। कर देता है कि नीलम को कर दो, तो नीलम को नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि पूरा मोटो क्या है कि उनके टीम को वीक किया जाए और हमारा जो वोट है उसको बढ़ाया जाए, तो इसलिए उनको किया जाता है। तान्या और देखा जाए सहबाज तो आते हैं, इन्हीं का उनको टीम तो मिलता है ज्यादा। अशनूर और कुनिका, तो कुनिका सेफ होती है, तो अशनूर। देखा जाए तो ये यही मेन टीम ही तो मतलब नॉमिनेट हो जाता है। अश्नूर, अभिषेक, जीके ये सब नॉमिनेटेड ही चल रहे थे। मतलब जीके तो एकदम हमेशा क्या बोलते हैं, मतलब बनाए रख रहे हैं, हर बार नॉमिनेशन में जा रहा है, हर बार। जीके हम्म। का तो है कि भाई कैप्टेंसी में भले मिले ना मिले, नॉमिनेशन में जरूर नाम आएगा उससे। भाई साहब उसके बाद जो इनका लड़ाई हुआ है, मतलब सहबाज का, फरहाना का, उसके बाद ये तान्या का, ये सबसे घटिया लड़ाई हुआ, उसी में फिर अभिषेक भी कूदा है कि मुझे भी ऐसा फ्लर्ट करती थी, फिर उसके बाद वही चीज वो फरहाना के अरे ऊपर नाम लगाते, फरहाना भी मेरे साथ फ्लर्ट करती थी। अभिषेक यार बहुत ही गंदा, बहुत निगेटिव जा रहा है, बहुत घटिया, मतलब जो कहते हैं उम्मीद था कि भाई साहब ये बंदा अच्छा करके दिखाएगा, कुछ अच्छा करेगा, वो करेगा, बहुत घटिया जा रहा है वो, ठीक है, बहुत ही निगेटिव लग रहा है, जिस तरीके से एक्यूजेशन लगा रहा है अगर सभी ये पे इसका ना। कंटिन्यू रहता ना भाई, अगर ये इसका कंटिन्यू रहता ना कि इस शो में और भी कुछ हफ्ता कंटिन्यू रहता है, तो इससे जो एक्स वाइफ वाला जो भी मैटर है ना, बहुत मतलब निचोड़ के हमको लग रहा है ना कंटेंट निकालेगा बिग बॉस। हमको लग रहा है अगर टीआरपी अगर इनको छप्पर फाड़, अगर इनको वैसा टारगेट है, तो इसका लाइफ का तो धज्जिया उड़ा देगा, मैं बता। सही बताओ मुझे, अब विनर क्वालिटी सही मायने पे अभिषेक इसमें अभिषेक खत्म नहीं है। दिखता है, अमाल या फिर उस पे कर दो ठीक है, जीके का, वरना बाकी से अभिषेक भाई साहब मेरे को नहीं लगता है कि ये कहीं से भी कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। बाकी सब लोग बहुत निगेटिव दिख रहे हैं, अभिषेक निगेटिव दिख रहा है, अश्विन कुछ कर नहीं रही है, वो सिवाय उसका पूरा गेम अभिषेक के आसपास घूम रहा होता है, अभिषेक के साथ जाना हम्म। आना घूमना उमना, बाकी किसी के साथ नहीं बैठेगी, कोई गेम प्लान उसका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभिषेक को कुछ बोलेगा तो हम चिल्लाने लगेंगे, बीच में बोलना शुरू कर देंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी के बीच में नहीं आएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो अशनूर और नीलम भी अगर चली जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों का कोई गेम प्लान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। है ही नहीं। तो इस तरीके से, और फरहाना है तो भाई फरहाना लोग तो सब चला रहे हैं, लड़कियां तो भाई चला रही है शो को पूरा एक तरीके से देखा जाए तो, और लड़के बस काट रहे हैं, कटा रहे हैं अपना, तो वो कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ सहबाज भी बहुत ज्यादा निगेटिव दिख रहा है, बहुत पर्सनल अटैक कर रहा है, लोगों की पर्सनल लाइफ में भी जा रहा है, वो भी घुस रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा है कि वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, और फिर उम्मीद करता है कोई उनके बारे में ना बोले, तो सहबाज बहुत ज्यादा नीचे गिर गिर सही के कहा। बात करता है। तो ये सब मुझे निगेटिव दिख रहे हैं। तो ये याद है कल के एपिसोड में अमाल ने फरहाना से बात करते हुए बोला था कि चलो हम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था कि फरहाना बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी माँ पे बोली थी उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। कल सॉरी बोलने के बाद फिर आज उसने नॉमिनेट क्यों किया उसको, मुझे समझ में नहीं आया उस चीज को। समझ में आया क्या वो अमाल मलिक। हाँ तो मतलब कि यार कल तो माफी भी मांग लिया था तुम लोग, क्लियर कर लिए थे, तो चलो ठीक है यार, इतना ही तो बस करना था, माफी तो मांगनी थी, खत्म हो गया बात को, फिर आज तुम उसको नॉमिनेट करते हो, तो ये बातें समझ में नहीं आई। तो आज के एपिसोड में जो शो को चलाया वो थे मैक्सिमम फरहाना और तान्या ने, सारा झगड़ा इनके ही आसपास हाँ घूम जी। रहा था।
कुछ नहीं, बड़ा खैर, अजीब सा लग रहा आज है। के एपिसोड में तो लगभग हमने सारा डिस्कशन तो कर ही दिया है, लगभग देखा जाए तो। बस ये लोग जबरदस्ती का को दिखाया जा रहा है, लड़ाई लोग कर रहे हैं, वही चीज खींचा जा रहा है जो शहबाज अजबा का हुआ था। तो जबरदस्ती, हाँ वही। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का रिव्यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।